तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। और ये मैं बता दूं कि मैं आपको ये 7वां बार ये लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं ड्यू टू लाइट, मतलब बिजली कट जाती है। ठीक है। तो और मैं इतना बता दूंगा कि बच्चों इतना मैं आपको जेईई एडवांस के 90% तक करवा देता हूँ, 10% मैं नहीं करवाता। ठीक है। और उसके लिए तो आपको मेरे से जुड़ना होगा, मेरे से कनेक्ट होना होगा, तभी आपको वो 10% मिला। 10% रख लेता हूँ। ठीक है। बाद बाकी 90% मैं दे देता हूँ। सही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो ये दो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक और इक्वेशन, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक। तो जैसे देख लो, अब ये एक्स, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। ठीक है। देखना ध्यान से कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सही है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इक्वेशन, देखिए ध्यान से, इक्वेशन क्या होता है वो समझिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर और साफ डिफिनीशन है ना, कि जब कोई दो एक्सप्रेशन इक्वल टू का साइन से कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं हम कि जब कोई दो एक्सप्रेशन किससे इक्वल टू का साइन से कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ये दो एक्सप्रेशन था, हम लोग इसको किससे कनेक्ट कर दिए, है ना? इक्वल टू का साइन से, कि साइन एक्स किसके बराबर है? कॉस एक्स। ठीक। तो ये क्या होता है? इक्वेशन। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि एंड क्या कहेंगे इक्वेशन को? इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे? टू और मोर देन टू एक्सप्रेशन कनेक्टेड विथ इक्वल साइन, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टैन एक्स। ये लीजिए, है ना? दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन भी अगर इक्वल टू का साइन से कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो क्लियर हो गया। ठीक। और एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोई भी इंडिविजुअल जो एक साइन एक्स क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो सिर्फ साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? ये इक्वल टू का साइन से कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बिल्कुल सही। अब देखिएगा, अब हम दो बात करने जा रहे हैं इसका। ठीक है। देखिएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए अभी जो चैप्टर को पढ़ने का क्या क्या जरूरत है वो हम बतला रहे हैं। ठीक है। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन और नहीं चाहे तो नोट भी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आप नोट करना। ठीक है। ठीक। अगर जो बच्चा को ये सब इक्वेशन एक्सप्रेशन में दिक्कत है वो नोट कर सकता है। ठीक। अब देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये है, ये समझिएगा बहुत ही, ओहो, देखिएगा, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक। एक्स एक्सिस का इक्वेशन है क्या? y बराबर 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x बराबर 0। देखिएगा, सुनिएगा, तो ये भी एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि y और 0 भी क्या? y और 0
किससे कनेक्टेड है, इक्वल टू का साइन से कनेक्टेड है। तो हमने क्या बोला कि ये इक्वेशन है y बराबर 0। ठीक, अब कोई बच्चा पूछेगा सर कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 ही क्यों होता है, तो देखिए सुनिएगा कहानी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा प्रेम कहानी है। कहता क्या है कि एक्स एक्सिस पर y में दूरी क्या है, एक्स एक्सिस पर y में दूरी क्या है, 0 है ही नहीं। ठीक है, जब दूरी क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस में y पे दूरी क्या है, 0। ठीक, तो पूरे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आया, y और 0, और हमने उसको किससे कनेक्ट कर दिया, इक्वल टू के साइन से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। क्लियर। फिर सुनिएगा दूसरा, अब y एक्सिस तो x बराबर 0, x और 0 किससे कनेक्टेड है, x और 0 कनेक्टेड है इक्वल टू का साइन से, इक्वल टू का साइन से कनेक्टेड है। जब ये इक्वल टू का साइन से कनेक्टेड है तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब सुनिएगा कि y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 क्यों होता है, क्योंकि y एक्सिस पर देखिए इस लाइन पर बताइए तो x में कहीं दूरी है नहीं ना, कहीं पर भी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि y एक्सिस पर x में दूरी 0 है, इसीलिए हम लोग y एक्सिस को क्या बोलते हैं, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। फिर से सुनिएगा कि y एक्सिस पर x में दूरी 0 होता है, तो x और 0 को किससे कनेक्ट कर दिए, इक्वल टू का साइन से। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 0। पूरा क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। जो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत भी अगर मैथमेटिक्स में जिसको दिलचस्पी होगा वो बिल्कुल समझ रहा होगा और उसको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि भाई x बराबर 1 बनाओ, तो x में दूरी कितना है, 1। देखिए है ना, x बराबर 1, ये भी एक इक्वेशन है। x और 1 किससे कनेक्टेड है, इक्वल टू में, इक्वल टू का साइन से। तो हमको बताइए ये जो दूरी है वो कितना है, 1 यूनिट। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहना क्या पड़ रहा है कि x में दूरी क्या है, 1। तो x और 1 को कनेक्ट किससे कर दिए, इक्वल टू का साइन से, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या कहेंगे, x बराबर 1। क्लियर। अब कोई बच्चा से पूछे कि x बराबर -1 का, तो ऐसे, ठीक है ना, x बराबर 50, x बराबर 10, तो 10 यूनिट चले जाएंगे इधर, कितना, 10 यूनिट। मतलब कि एक मेजरमेंट ले लेंगे एक का, जैसे कोई बच्चा एक का इतना भी तो ले सकता है, हम इतना लिए थे, 1 2 3 4 ऐसे 10। ठीक, क्लियर है। तो x बराबर 10 यहाँ कहीं, x बराबर -10 यहाँ कहीं। ठीक, अब देखिए, अब हम उसी तरह से y में बोलें तो y में तो क्या बोलिएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना। अगर हम आपसे बोलें कि y बराबर ये 1 है और ये क्या है, y बराबर -1, और ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, y एक्सिस का x बराबर 0। तो एग्जाम्पल 2 में ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों y बराबर 10 बना लो, तो y बराबर 10 यूनिट ऊपर चले जाइएगा, है ना, क्योंकि ये दूरी कितना है, ध्यान दीजिए, हर जगह ये दूरी कितना है, 1 यूनिट, है ना। तो इसको एक अच्छा स्टेटमेंट क्या ला रहे हैं, इसको हम लोग इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि y में दूरी क्या है, 1 है। ठीक है, तो y और 1 को किससे कनेक्ट कर दिया हमने, इक्वल टू के साइन से, इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 1। नोट कीजिए, तब तक हम कैमरा चेक कर लेते हैं। ठीक, सही है, ठीक, चलिए, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, नया निकल के आ रहा है, नया बात आ रहा है निकल के, समझ लीजिएगा। दूसरा हो गया, पहला हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको, दूसरा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, अब हम बात कर रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का ग्राफ,
देखिएगा तीसरा पॉइंट हम क्या कह रहे हैं सो सुनिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं अभी। फिर ये चैप्टर किससे बना है वो भी बताएंगे। ये तीसरा है ना, तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, sin x, cos x और tan x। क्या याद होना चाहिए? sin x, cos x और tan x। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों ग्राफ। बाकी बच गया किसके लिए? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ने के लिए। कोई बच्चा बोलेगा तब सर cosec x, sec x, cot x का याद नहीं करें। देखो अब बताओ कि cosec x या sec x या क्या है cot x। अब ये जो तीनों हैं इसको अलग से याद करोगे, माने ठीक है ये कोई और चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग 2% 3% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत बेहतरीन, नहीं जानते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों के मदद से इसका काम चल जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक, तो इसका मतलब कि ये 6 ग्राफ का मतलब कि ये तो याद ही होना चाहिए अवश्य, मतलब जरूरी ही है। ठीक है ना? और जो बच्चा ग्राफ से मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ता है समझिए कि वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है, आया समझ में? ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों ग्राफ याद कर लेना है, इसका डोमेन, इसका रेंज। ठीक, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग जैसे पढ़ क्यों रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए तो होता क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप तो sin 30 कितना होता है, sin 30 डिग्री 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ sin 30 ही 1/2 होता है। देखिए ध्यान से एक बात समझिएगा, अब हम बता रहे हैं आपको फंक्शन का वैल्यू चेक करने के लिए, दोबारा बता चुके हैं ये सब। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं, ग्राफ बता चुके हैं, फंक्शन का वैल्यू कैसे देखा जाता है वो भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये है 90 डिग्री, है ना, x बराबर π/2। ठीक, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर sin x का ग्राफ है। ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये है y बराबर -1 और ये है y बराबर 1, और ये जो x एक्सिस है ये इसका इक्वेशन क्या होता है अभी बताया, y बराबर 0। तो आप जो सोच रहे थे कि sin 30 का मान 1/2 होता है, देखिए यहाँ पर 90 यहाँ है तो 30 यहाँ कहीं हो रहा होगा, 45 का आधा, देख रहे हैं ना 45। देखिए हम जो बनाए उसका आधा कर दिए, 45 से भी कम होता है 30, तो यहाँ कहीं देखिएगा फंक्शन का वैल्यू कैसे देखते हैं, इस बात को समझिए। तो जो फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो देखिए ऐसे, ओहो, तो ये 45 और ये 30। देखिए तो x बराबर हमने क्या ले रहा है π/6, 30 मतलब π/6। तो π/6 पर देखिए ऐसे ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एकदम परपेंडिकुलर, y एक्सिस के पैरेलल और इसके x एक्सिस के परपेंडिकुलर। जहां पे ग्राफ को ही टच करता है, देखो यहां पर ध्यान से कि जहां पर ये ग्राफ को टच करता है वहां पर रुक जाते हैं और इसके सामने वाला वैल्यू देखते हैं। तो sin 30 x का वैल्यू कितना है, देखिए y बराबर sin x, हमने बोला कि x बराबर π/6 मतलब 30 डिग्री, तो y का मान कितना हो गया sin π/6, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक, अब देखिए इस बात को समझिए कि ये चैप्टर क्यों बना होगा। ठीक है, तो चैप्टर क्यों बन रहा है, देखिए क्योंकि sin 30 का भी मान 1/2 है और देखिए ये sin 150 का भी मान, क्योंकि अब देखिए कोई हम पूछे कि बाबू बताना कि x बराबर 5π/6, ये 150 है, कोई बच्चा जाएगा फिर बोलेगा कि सर आप ही ने बताए हैं कि अगर वैल्यू देखना है तो ऊपर चले जाओ इसके परपेंडिकुलर और यहाँ पे टच करो। ठीक, कट किया ग्राफ को
तो ग्राफ को कट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2। तो उस तरह से यहाँ पर भी एक आएगा जो यहाँ पर भी 1/2 होगा। मतलब एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि x का बहुत सारा वैल्यू होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा, जिस पे साइन का वैल्यू कितना होगा 1/2। जैसे 30 डिग्री 5π/6 है ना, 30 डिग्री 150 फिर कितना हो जाएगा 390 डिग्री है ना, कितना कितना पर होगा 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री। देखिए ये सब साइन 30 साइन 150 साइन 390 इसका मान क्या है 1/2 है। ठीक, तो देख रहे हैं ना आप, यहां से एक बात आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम साइन का सारा वैल्यू निकाल सके, जहां पे वो 1/2 होता है, 1√3/2 होता है, या 1/4 होगा, या कहीं कुछ होगा, है ना। तो सारा वैल्यू, जैसे हम बोले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको दे देंगे sin x बराबर 1/4 सॉल्व इट, तो आप एंगल का वैल्यू, पहली बात समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप फाइंड क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। x का वैल्यू क्या होता है, जो यहां होता है वो एंगल ही ना होता है, तो एंगल का वैल्यू आप निकालिएगा। sin 30 जैसे sin 31 में ये x बराबर क्या आया 30 डिग्री 150 डिग्री 90 डिग्री, ये किसका वैल्यू आ रहा है, एंगल का वैल्यू। मतलब कि एक बात तो क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग x का एंगल पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं, एंगल पे। आया बात समझ में, ठीक, किस पे बात करने वाले हैं, एंगल पे। ठीक, एक बात हो गया क्लियर, सही है। अब फंक्शन, अब आपसे हम पूछें कि बाबू बताना कि साइन का वैल्यू -1/2 कब होता है, तो आप बोलिएगा कि सर देखिए यहां पर आप -30 डिग्री लीजिएगा ना, x बराबर -π/6 लीजिएगा, ओह ज्यादा ले लिए, -π/6 लीजिएगा, तो देखिए ये जो ग्राफ, थोड़ा ग्राफ गलत बना दिए हैं, ये देखिए ये, तो ये क्या हो गया -1/2। तो साइन -30, ध्यान दीजिएगा कि y का वैल्यू sin x है और x का वैल्यू इस बार कितना ले रहे हैं, -30 को लिख रहे हैं -π/6। ठीक, तो कितना हो जाएगा sin -π/6 बराबर sin माइनस थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता है। तो sin थीटा -sin थीटा होता है, तो -sin π/6 हो गया, और -sin 30 कितना होता है 1/2, तो -1/2। देख रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व किए कि हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ को, ध्यान दीजिए कि जहां पर हमको वैल्यू चाहिए था, हम अगर -30 पे चाहिए था तो हम लोग इस पे आए और ग्राफ जहां टच किया, मैंने कट किया या टच किया, यहीं पर ना टच कर रहा है, तो यहां पर रुक गए और इसके सामने y का वैल्यू देखें, वही क्या हो जाता है, वही जैसे sin x, y बराबर sin x, वही क्या है साइन का वैल्यू है, क्योंकि y बराबर हमने क्या माना sin x, तो x एक्सिस पर जो -30 डाला हमने और y का वैल्यू कितना आया -1/2। तो उसी तरह से ग्राफ पर क्या देखते हैं कि x बराबर -π/6 और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पर जो सामने होता है वो वैल्यू हम लोग जितना भी, जैसे हम यहां पर ये मान रहे हैं ना कि ये कितना है -1/2 है। ठीक, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर तो आप ऐसा काहे बोल रहे हैं, लीजिए हम आपको यहां भी दे देंगे, ये कितना हो गया sin -150, या -5π/6 पर भी इसका मान क्या होगा -1/2 होगा। कोई बच्चा बोले लीजिए ना सर हम यहां पर भी दे रहे हैं, तो एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सही से ग्राफ बनाइएगा तो यहीं पे आएगा, ये ऐसे ऐसे कट करेगा, ठीक है, हाँ चलिए ठीक, तो आपको बात समझ में आ गया। अब चलिए एक बात का और अनुभव करवाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि साइन पाई, देखिए ये पाई है आपका, कितना है पाई पर मान का साइन का वैल्यू क्या होगा, तो कंसेप्ट क्या बताएं, ध्यान से सुनिएगा कि
आपको एक्स एक्सिस पर का पॉइंट उठाया y x बराबर पाई, आप परपेंडिकुलर लाइन ऊपर नीचे ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहां पर ग्राफ पाई से ही पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? पाई से ही। तो साइन का वैल्यू देखिए ध्यान से, x बराबर साइन, देखिए यहां पर लिख रहे हैं y बराबर साइन x, और x का वैल्यू हमने क्या ले लिया? पाई। तो साइन पाई का वैल्यू, तो ये तो ग्राफ भी यही कट कर रहा है और हम पॉइंट भी ले रहे हैं x बराबर पाई। तो साइन पाई का मान क्या होगा? इसके सामने y एक्सिस पर देखिए, तो साइन पाई क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। फिर से दूसरा सुनिएगा कि x बराबर हमने ले लिया 2 पाई। क्या ले लिया? 2 पाई। ये पॉइंट है 2 पाई, इसको हम ऊपर नीचे, अगर ग्राफ ऊपर होता, लेकिन ग्राफ भी x एक्सिस का इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब x एक्सिस का इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसके सामने कौन है? y बराबर 0। मतलब पाई पर भी 0 होगा, 2 पाई पर भी 0 होगा, 3 पाई पर भी 0 होगा, एंड सो ऑन। इसीलिए तो हमने कहा था कि साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। n के जगह, जहां पर n क्या होता है? इंटीजर। उसी तरह से साइन माइनस पाई पर भी साइन 0 0। देखिए आप x बराबर 0 लिए तो क्या हो गया? आपने x बराबर 0 लिया तो आपने ग्राफ इसको ऊपर नीचे करते, लेकिन ग्राफ भी यही ना है, ग्राफ साइन x का, ये देखिए यही ना है। अब ये ग्राफ भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये 0 से पास कर रहा है ना, जैसे इसको ओरिजिन बोलते हैं, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। 0,0। और कोऑर्डिनेट, जैसे मान लिया आपको कोऑर्डिनेट पता है ना कि अगर इसकी दूरी x एक्सिस पर x है और y में y है, तो इसको कहते हैं x, y। क्या कहते हैं? x एक्सिस पे दूरी x है और y एक्सिस में दूरी कितना है? इस पॉइंट का y है, तो इसको क्या कहते हैं? x, y। उसी तरह से इसको 0,0 को ओरिजिन कहते हैं। तो ये 0 से, देखिए ये 0 से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो हम फिर से वही लाइन रिपीट कर रहे हैं कि हमने x बराबर 0 लिया तो ग्राफ भी x बराबर 0 से ही पास कर रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए साइन 0 0 होता है। साइन माइनस पाई, तो यहां पर भी ग्राफ इससे ही पास कर रहा था, इसके सामने y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है? 0। इसके सामने देखिए ये -2 पाई, इसके सामने ये माइनस पाई, तो -2 पाई पर साइन का वैल्यू क्या है? 0। एक ये तो बात हो गया फंक्शन का वैल्यू देखना। क्लियर? चलिए ठीक। अब तो आप लोग क्या कीजिएगा कि साइन कॉस टेन का ग्राफ बनाइएगा सबसे पहले रफ कॉपी पर, नोट जो बनाते हैं उस पर नहीं, रफ कॉपी पर पूरा 6 का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये तीनों का याद हो जाएगा तो ये तीनों को तो आपको अपने याद हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का उल्टा है, इसी का क्या है? उल्टा है, दैट्स वाई। ठीक, तो आपको इसका डोमेन याद कर लेना है, इसका डोमेन रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर -2n + 1 π/2, इसका रेंज -1 से 1, इसका रेंज -1 से 1, इसका रेंज -∞ से +∞। तो 6 का ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और तो कुछ नहीं रह गया। अब जो गिरगिट डायग्राम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा, रिवीजन कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, कि हाँ उसको समझ लीजिएगा कि हम बहुत डिटेल में बताए हैं आप लोग को। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे गिरगिट डायग्राम को, क्योंकि एक डायग्राम से आप पूरा साइन का वैल्यू एनालाइज कर लेते हैं सब क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, वहां बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए 0 से 90 यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? 90 से 180 यह है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? 180 से 270 ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आया बात समझ में? तो क्वाड्रेंट वाइज वहां ऐसे लिखते हैं और ग्राफ वाइज ऐसे लिखते हैं। क्लियर है?
कहीं पर भी कोई दिक्कत छोटा सा भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम फंक्शन का वैल्यू देखना सिखाए हैं, जिसमें हमने कहा कि अगर फंक्शन मतलब साइन कॉस टैन ये सब फंक्शन ही ना है, तो इसका मतलब आप लोग नहीं थोड़ा गड़बड़ा जाए कीजिए कि फंक्शन क्या बोल रहे हैं। साइन का वैल्यू ना किसी भी ग्राफ का लीजिए, जैसे ये ग्राफ, ठीक है। अब देखिए जैसे अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाबू बताओ ये x बराबर 1 है और ये क्या है y बराबर कुछ है f ऑफ x, तो x के पैरेलल आप ऊपर गए और यहाँ पे कट किए और x जो इसके सामने वैल्यू होगा वही क्या होगा y का वैल्यू होगा, तो x बराबर 1 इसमें डाल दीजिए। क्या डालिएगा कि हम लोग यही नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए कि आप यही नहीं करते, बोले कि बाबू साइन बराबर 30 डिग्री पे बताओ, तो तुम क्या करते हो कि x के जगह पर 30 डिग्री पुट कर देते हो, तो वहां पर क्या है, कहां पर fx है, तो x के जगह पर कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y बराबर f ऑफ 1। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि बाबू बताना कि x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर देखिए x बराबर 0 पर जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो x का वैल्यू 0 हो गया, तो वहां पर y का भी वैल्यू 0 होगा। क्लियर, क्योंकि जो x का वैल्यू है वही y, क्योंकि अब ये इसके किसके सामने जाएंगे, यहां तो इसके सामने होता है ये, इसके सामने ये, लेकिन ओरिजिन पर ही जब आप x बराबर 0 ले लिए तो ग्राफ उसी से पास कर रहा है, तो y का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्लियर, ठीक, चलिए सही है। आहा, ये 3 हो गया। चलिए अब एक बात सिखाने जा रहे हैं, देखिएगा कि ये जो चैप्टर का जो नियम, ये जो चैप्टर बना हुआ है और ये कैसे आपको तंग करेगा, कैसे आपको ट्विस्ट लाएगा, कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, क्योंकि आप इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हो, इतने ट्रिग्नोमेट्री में मजे लिए हो, तो उस मजा का कुछ तो उपयोग होना चाहिए ना। तो देखिएगा बच्चों देखो बच्चों, हो बाप रे बाप, इतनी गर्मी आप लोग देख पा रहे हो ना, बहुत परेशानी है, इसलिए पढ़ के निकल जाइए, ठीक है, और बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई कीजिएगा ना। देखिए हाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स या कोई भी चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी भी चीज़ को बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो हम नोट्स में टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है, अब ये अलग बात है कि कुछ शिक्षक का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखिए जो हमारा अनुभव कहता है कि शिक्षक तो वही बात बतलाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नॉर्मल बात चैप्टर के बारे में क्यों करेगा, एक तो ठीक है कि चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, अगर उसके बाद वो कोई चर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो उसमें कुछ खास बात है, तब तो वो कर रहा है। तो जो टीचर का पढ़ाया हुआ, जैसे हमारा पढ़ाया हुआ अगर है, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम अ ट्रेनर, ठीक है, तो आप जो मेरे से ट्रेन हो रहे हो, तो आप सबसे पहले मेरे नोट्स को पूरा फुल्ली समझिए, पूरा फुल्ली फॉलो कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही कोई किताब को पलटिएगा, ठीक है। और सबसे पहले कौन बनाना है, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, जिसको बनाने से क्या होगा, एक दिन में बन जाएगा, जिसको बनाने से क्या होगा, आपका फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका कंसेप्ट याद हो जाएगा, और एनसीईआरटी का रीडिंग डालना है। क्या डालना है, रीडिंग डालना, जहां से आपको मैथमेटिक्स में आपका अपना लैंग्वेज बिल्ट होगा। क्या होगा, लैंग्वेज बिल्ट होगा, आप भी एक अच्छा मैथमेटिशियन कहला सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तभी रीडिंग डालिएगा, ताकि कुछ अननोन टर्म्स जो छूट जाए तो आपको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन तब भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो चैप्टर बना है वो किससे बना है, देखिएगा ध्यान से। तो जो ये चैप्टर बना है वो सबसे पहले क्या बोले थे, देखिए कुछ एक बात भूल रहे हैं, क्या बोले थे, चैप्टर है, चैप्टर का रूल है, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो
तो देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी तो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले तो एक रहेगा, यहां से अभी हम लोग सीखे कि एंगल निकालना रहेगा, है ना। अब एंगल निकालना, ठीक है, देखिए इसे समझिए, ये सब लिखने की वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। एंगल निकालना रहेगा, अभी ना देखिए एक्स का वैल्यू, ठीक है, या एक्स का वैल्यू को ही अलग तरह से पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड दी मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, 0 से 2 पाई बोल दिया, है ना। जैसे हम जनरल जा रहे थे तब ना ऐसे ग्राफ 0 से 2 पाई में तो साइन एक्स का ग्राफ कितना है, मात्र ऐसे, ये लीजिए, है ना, ये 0 ये 2 पाई। अब इतना दूर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कुछ आएगा, है ना। जैसे साइन एक्स का वैल्यू 1/2 कितना जगह हुआ, 2 जगह, देखिए यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ और यहाँ। हम ये वाला भी आप लोगों को ट्रिक सिखाएंगे, लेकिन अभी ना देखे थे एक्स बराबर 30 डिग्री और एक्स बराबर 150 डिग्री पर साइन 30 भी 1/2 होता है और साइन 150 भी 1/2 होता है। तो कितना सोल्यूशन हुआ इसका, 2। तो ऐसे करके पूछेगा। एक तो क्लियर हो गया, मतलब एंगल निकालने के लिए कहेगा, एंगल निकालिएगा तब ना नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, और जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें तो अब है, तो इसका भी कुछ अपना रूल होगा। क्या होगा, अपना रूल। तो देखिए हर एक चैप्टर का अपना 10 से 12 रूल, 15 रूल, अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो 20 रूल, ठीक ना। तो इसमें मुश्किल से 10 से 12 रूल निकलेगा। 6 इधर, 6 12, बाद बाकी देखिए, बाद बाकी कैसे बनता है। तो देखिए चैप्टर का कुछ अपना रूल आएगा इसमें, ठीक है, चैप्टर का कुछ अपना रूल आएगा इस चैप्टर का, ठीक। चलिए अब देखिए, अब यही ठीक है, अब तो चैप्टर का रूल आपको बता दिया जाएगा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें अब इसको ट्विस्ट कैसे करेगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा देगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करवा देगा। जैसे नहीं समझ रहे होंगे ये है सर क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा कर देगा, वही है q माइनस बी क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। अच्छा, और एक कंसेप्ट बताए थे क्या, कि कभी भी दो पॉजिटिव टर्म का सम 0 नहीं होता, वो कभी ही 0 होगा जब वो इंडिविजुअली 0 होगा, ये सब बात। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसकी छोटे छोटे कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे बताइए तो ये ए स्क्वायर बरल बी स्क्वायर बराबर 0 है, ये पॉसिबल है, कोई कभी 0 होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंप्लाई करता है क्या, ये तभी होगा जब ए बराबर 0 होगा और बी बराबर 0 होगा, ठीक है। नहीं तो कोई किसी भी दो पॉजिटिव टर्म का जोड़ 0 नहीं हो सकता, ठीक। जैसे देखिएगा कैसे एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। जैसे अभी ना आपको बताएं कि sin x बराबर cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आप भी बोले कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन अब इसी सवाल को आपसे पूछता है कि सोल्व, देखिए एक क्वेश्चन ये है कि सोल्व फॉर x, तो ठीक है जो रूल होगा उससे हम बताएंगे तो 2-4 स्टेप लगेगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक, समझिएगा। अब लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि अब ये है कि सोल्व फॉर x, यही सवाल, दूसरा सवाल ऐसा है, अभी सबको हम एग्जांपल समझा रहे हैं सिर्फ, sin x क्यू माइनस कोस क्यू एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस 3 sin x कोस स्क्वायर एक्स, ये समझिए। अब आपको ये बोल दिया कि इसको सॉल्व करो, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत टफ इक्वेशन नहीं है, लेकिन अलजेब्रा का फॉर्मूला लगने के कारण ये क्या हो गया, टफ हो गया। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, sin x माइनस cos x का होल क्यूब बराबर 0, ये इसी को लिखा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना आपका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा रहेगा, है, आपका ऑब्जर्वेशन तब ना तगड़ा रहेगा। अब यही नहीं याद है तो ये कैसे लगेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, भगवान जाने कैसे बनेगा, फिर वही रोना, ठीक है। तो नौटंकी
आपसे फिर होगा कि नहीं सर नहीं बनता है सर, वो सर समझे में नहीं आता है, तो रहो गोबर सब दिन। ठीक है, तो समझिए अब ये चीज देखिए, तो ये 0 हो गया, तो sin x माइनस cos x क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब sin x किसके बराबर आ गया, cos x का। तो बताइए, तो जो पहला क्वेश्चन है वही नहीं ये है। ठीक है, समझ गए आप लोग कि एक तो अलजबरा का फॉर्मूला आपको जीप पर रखना है, जिसको कमांड चाहिए उसको। तीसरा, चौथा देखिएगा, कभी कभी IIT एडवांस जो है वो अपना एडवांस गिरी दिखावे लगता है। आप लोग बोलते हैं ना अपने दोस्तों में, ज्यादा एडवांस मत बनो, ठीक है, कहते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, तो ये भी जब एडवांस जब बनता है ना, तो ये क्या करता है, अब देखिएगा ये क्या करता है, क्या नौटंकी करता है, समझिएगा। कि देखिए जो आप रेशनल, देखिए ध्यान से, रेशनल डिफिनीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक, और ऑड नंबर और इवन नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, जो 2 से ना कटे वो वैसी संख्या ऑड इंटीजर, और 2 से जो कट जाए वो इवन इंटीजर, या 2 से जो कट जाए नेचुरल नंबर वो क्या हो गया, ऑड नंबर, और जो 2 से जो 2 से कट जाए वो इवन नेचुरल नंबर, और जो 2 से ना कटे जिसका रिमाइंडर 1 बचे वो क्या होगा, ऑड नंबर। जैसे 3 को 2 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा। ठीक है, तो वो तो दोनों आसान है, वो तो उस पर तो आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, बताए थे कि P/Q के फॉर्म में हो। एक ये डिफिनीशन था, और एक डिफिनीशन था रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। रेकरिंग होता है जो रीअकर होता है, बार बार अकर 1.3333, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग जैसे 1.25, 1/4 इक्वल्स टू 1.25, तो वो क्या हो गया, रेशनल नंबर, खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना। और इरेशनल मतलब इरेशनल नंबर में नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे देखिए ये यूज हो जाएगा, इस सब पर क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो कभी कभार सालों में 2-4 साल पर IIT जब खरखा बनती है, उसके पास सवाल नहीं मिलता है, सोचता है कि एक ही सवाल को कैसे रिपीट कर दें, तब आपको जो बेसिक डिफिनीशन है ना उसमें से एक सवाल बना देगा, इस पे आप जाइएगा फर्स्ट। ठीक है, और रियल नंबर का तो कारनामा शुरू होता है क्वाड। रियल नंबर जैसे ही सुनिए तो ऐसे ही एक बार तो क्वाड्रेटिक के बारे में जरूर सोचिए। ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई इट्स रूट्स आर रियल, तो वो जरूर सोचिएगा। ठीक है, अब यहीं से एक बात निकल के आ गया, क्या कि भैया क्वाड्रेटिक चचा भी तो यूज में आएंगे, पक्का। तो 5वां जो चैप्टर में हम लोग को दिक्कत करेगा वो कौन फिर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या याद है आपको, सबको याद होगा कि ax² + bx + c बराबर 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, और x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू √d/मॉडुलस ऑफ a। ये वाला नहीं याद है तो बताएंगे, टेंशन नहीं है, इतना सा भी काम चलाइए। ठीक, हाँ, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 तो इक्वल रूट, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो नो रियल रूट। ये इतना तो आपको बेसिक डिफिनेशन सब 10th वाला ठीक रहे, सब 10वां वाला यूज करके, मतलब एक बेहतरीन यूज, टिपिकल यूज ले लेगा और एक क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या है, और भैया देखिए अब जो आ रहे हैं ना वो अपने आप में ग्रंथ है, जो आप लोग को हम पढ़ाए हैं पूरा 1 महीना। क्या पढ़ाए हैं, इनइक्वालिटी। ये तो भैया कसम खा लिया है ना
कि हर चैप्टर में हम यूज होंगे और तेज बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी। छठा क्या है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, ठीक है, ये सब नोट मत कीजिएगा, समझिए सिर्फ, ये सब क्या नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट करने वाली बात नहीं। हाँ, बस यही सब बात दिमाग में रखिएगा कि जो चैप्टर में हमको तंग हम कैसे कैसे होने वाले हैं, इन्हीं सब के माध्यम से। और एक चीज तो छूट ही गया यार, पांचवा, छठा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ, छठा क्या है, कॉम्पोनेंडो। देखिए, अब ये शायद कहीं पर भी यूज हो सकता है भाई, ये भी तो इनइक्वलिटी का ही पार्ट है, डिविडेंडो। लो ना, सी एंड डी लिख दे रहे हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो और के मेथड। सातवां है इनइक्वलिटी। इससे कभी कभार सवाल बनता है, लेकिन बन जाता है तो क्या करें, कि बन जाता है तो फिर क्या कीजिएगा, इसका मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो के मेथड जो बताए हैं उस पर ध्यान। और ये फिर से करवाएंगे सीक्वेंस, के मेथड करवाएंगे। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में तो कुछ करने को है नहीं, ए बाई बी इक्वल्स टू सी वाई डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और इनइक्वलिटी में देखिए, अब देखिए ये तो भैया इसका तो कुछ कहने नहीं है, ये मॉडुलस, ठीक, स्पेलिंग गलत होगा छोड़ देना, मॉडुलस, फिर क्या, लॉगरिथम, सब इनइक्वलिटी हो सकता है ना। एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल, समझिए पहले कि चैप्टर कैसे टफ बनेगा। एक्सपोनेंशियल और रेशनल, लीनियर इनइक्वलिटी बन जाएगा, है ना। और सब पे सवाल आएगा, यही सब देखिएगा, आपके थॉट में बस यही आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सुने तो ये भी जान लीजिए, सोचिए कि अब आपको हम चैप्टर का थॉट में क्या, सोच में क्या आने वाला है, चैप्टर आपको कैसे कैसे कष्ट देने वाला है, वो भी तक बता दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, 15%, 10 से 12% वो नहीं बता रहे हैं। वो क्या है कि वो इसी पर जब ये समझ जाइएगा ना, तब आपको वो एडवांस लेवल में जेईई मेन में सबसे जो टफ सवाल, 10% सवाल जेईई मेन में आ सकता है उससे, और 10% सवाल एडवांस में, ठीक है। 90% आपको यहां हम करवा रहे हैं, है बस। वो 10% बाबू तभी करवाएंगे जब पैसा दोगे तब, ठीक है। हाँ, वो कहे कि इतना तुमको समझाते समझाते तो हम थक जाएंगे, अब उसके ऊपर भी तुम 10% मांग रहे हो कि नहीं सर, हमको एडवांस में, आईआईटी एडवांस में रैंक 1 चाहिए, हमको सब कुछ पढ़ाइए, हमको सब कुछ का जानकारी दीजिए। वो तो फ्री में ना देने हो चलो कोई बात, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सीरियसली। अब देखो, लीनियर इनइक्वलिटी, रेशनल एंड इरेशनल इनइक्वलिटी। क्या, इरेशनल इनइक्वलिटी, ये देखिए, ये भी यूज हो जाएगा। तो ये सब यूज हो करके और आपका माथा खराब करेगा पूरी तरह से, है ना। यही सब आपको तंग करने वाले हैं, आपके जो चैप्टर में यही सब यूज होंगे। अब आपको, और अब कहिएगा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। अब वो तो ट्रिगोनोमेट्री का अपना रूल हो गया ना भाई, चैप्टर का वो अपने रूल में ही आ गया, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पूरा याद रखिए, एकदम टंच रखिए, ठीक है। और जो कष्ट में आएगा, ठीक ना, जिससे अच्छे टिपिकल सवाल बनता है, वो सब इन्हीं के माध्यम से, लगभग 6-7 जो है वही। और 10% वो कंसेप्ट होता है जो बीटेक में पढ़ाया जाता है ना, उसमें कुछ बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन होते हैं, तो उसमें से छोटा छोटा सवाल निकाल लेता है आईआईटी, ठीक है। वो होता है, ठीक है, 10th 11th 12th से ही थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है, लेकिन एक्चुअली वो चीज है वहां का है, मतलब कि आपको एक समय पढ़ने के बाद, अभी नहीं पढ़ने का है। लेकिन बीटेक वाला वो भी तो, जैसे अब आईआईटी जो तैयारी करवा रही है वो कोचिंग जो, तो वो आईआईटी नहीं जान रहा है कि कोचिंग चलता है आईआईटी का, है। तो वो जो 10% है वो हम लोग का औकात नापता है ना, कि कितना तुम बच्चा का पढ़ा कर भेजो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब लिखिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हम डिफिनीशन देने जा रहे हैं, ठीक है।
हाँ, छोटा सा डिफिनीशन है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग, और ये देखिए इसमें पढ़ना क्या है उसको भी लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उसके लिए चैप्टर का पूरा ब्रीफ नॉलेज हो जाए आपको, ठीक। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो पूरा तरह से अच्छा से ना इंट्रोडक्शन करें, ठीक है। अब ये तो चैप्टर का टफनेस बताए हैं ना, और ये लगभग सब चैप्टर में, ये लगभग सब चैप्टर में, कुछ चैप्टर छोड़ दीजिए तो लगभग सब चैप्टर में यही मेथड रहता, यही उसका करामाते। वही एपीजीपीएचपी में भी यही होगा कि अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के उसको क्वेश्चन को टफ बना देगा, क्वाड्रेटिक का, रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट, नंबर का कंसेप्ट लगा करके पी बाई क्यू के फॉर्म में लगा करके आपको एक क्वेश्चन टिपिकल बना देगा, ठीक है। आया बात समझ में? तो एकदम पूरा 100% जानकारी दे रहे हैं। अब लिखिएगा कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो कष्ट क्या क्या देने वाला था सो था, अब हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, जो नया नया नाम आप लोग के सामने आ रहा है उस नामों को जान लीजिए, ठीक है। बस नाम जानना है, ठीक, ताकि कम से कम वो, हाँ, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो बस चुपचाप देखते रहिए। लिखना लिखिएगा बाद में। जैसे पहला देखिए, पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं टी इक्वेशन, ठीक। दूसरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के SOLN, और रूट ऑफ टी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे या रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब x का वैल्यू, सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, x का वैल्यू। अब देखिएगा तीसरा, एक नया वर्ड आ रहा है आप लोग के सामने कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल का नहीं, वहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन पे मत आइए। 4 नंबर देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन समझिए। देखिए जनरल सॉल्यूशन, देखिए है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया ना कि अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। मन में सवाल तो उठा होगा, आया ना कि मन में क्या होता होगा, ठीक है। भले क्या होता है नहीं होता वो पता नहीं है, लेकिन आपको तो ये बात पता चल गया कि ये 2 नाम ऐसा है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, जिसको हमको अभी जानना है। वही चीज हम बतलाना चाह रहे हैं, ये लिखवा कर आपको, ठीक है। अच्छा, और किसका, सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या भैया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम एलिमेंट्री इक्वेशन, ऑफ सम एलिमेंट्री इक्वेशन, ठीक है। कुछ एलिमेंट्री इक्वेशन होगा जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ना हो, जनरल सॉल्यूशन, ठीक। छठा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑफ सम स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को इसके माध्यम से क्या पता चला कि ये सब चीज है जो अभी हम लोग को जानना है, हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगला है 7वां में पहुंच गया, कौन छूट गया भैया, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सोल्विंग, हाँ, सोल्विंग एलिमेंट्री इक्वेशन है एक, सोल्विंग एलिमेंट्री इक्वेशन, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन सोल्व करना है, और एक एलिमेंट्री इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। समझिएगा, ये दोनों है, आएगा सब क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस ये सब जान लीजिए कि ये सब चीज आने वाला है हमारे चैप्टर में। वो पहले बताया वो क्या देगा, आपको कष्ट देगा, है ना। आप जो प्यार करना, जब जब आप चाहोगे ना तो आपको कहेगा नहीं 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 IIT निकालना है तो भैया पढ़ लो, पहले हमसे मिस करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो इसलिए देखते हैं ना सब शिक्षक या हम भी आपको बताते हैं कि नहीं भैया अभी थोड़ा दूर रहिए, है ना। मैंने जाहिर सी बात है, आपको हम पढ़ा किस लिए रहे हैं, आपको तैयार काहे कर रहे हैं, है ना, चाहे कोई भी हो, मेल या फीमेल, इसीलिए ताकि आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें, और जो दुनिया कर रही है वही आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें जल्दी हड़बड़ाने का नहीं है, और अपने आप पॉजिटिव एनर्जी कुछ होता नहीं है, टैलेंट वाला एनर्जी, जैसे आप IITian हो जाओ, ठीक,
IITN हो जाओगे तो क्या सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं, ये छोटा सा एग्जाम है, जान लीजिए, ये छोटा सा एग्जाम है। तो IITN हो गया, IAS बन गया, क्या बन गया, कुछ और साइंटिस्ट, इसरो विसरो, रिसर्च फिसर्च, क्या क्या फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो वो चीज क्या है, तो ये सब क्या है, आप अपने अंदर क्या ला रहे हैं, इसके माध्यम से टैलेंट ला रहे हैं, ठीक है। तो वही एक रूप में, अब ये समाज के लिए पॉजिटिव बातें हैं तो इसको पॉजिटिव एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, 8वां है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, किसका, ये देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, और टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो कोई बच्चा सोचता है, देखिएगा, कोई बच्चा सोचेगा, देखिएगा ध्यान से, कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो कोई बच्चा बोलेगा सर साइन थीटा बराबर साइन 30 सर, थीटा बराबर 30 सर, आंसर हम ला दिए, आंसर ला दिए सर, ला दिए आंसर, ला दिए। लेकिन क्या है ये पूरी तरह से आंसर सही नहीं है। आप क्या किए, मात्र एक थीटा का वैल्यू निकाले, अभी ना आपको सिखाएं 30, 150, 390, है ना। तो आप समझ गए ना कि साइन थीटा, आप ये नहीं कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 30 डिग्री तो साइन थीटा बराबर 30, ये पूरी तरह से आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है कि 30 डिग्री भी होगा, ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत। आया बात समझ में? तो वही सीखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। वही है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब इसको सोल्व करने का आपको ये तो बात पता चल गया कि ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं होता है, क्लियर है। उसी तरह से अगर cos थीटा बराबर 1/2, कोई बच्चा cos थीटा बराबर cos 60 लिख देता है, तो थीटा बराबर आप 60 लिख दिए तो वो आंसर सही नहीं है, वो गलत आंसर है, ठीक है। वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। वो अलग बात है कि cos 60 का भी मान 1/2 होता है, बट इट इज नॉट ट्रू दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज ओनली 60 फॉर विच द cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। सिर्फ cos 60 ही ऐसा नहीं है कि 1/2 होता है ना। वही चीज कहना चाह रहा है आपसे, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, अगला है फिर उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें भी जो आप बचपन से सोचते आ रहे हैं वैसा नहीं होता है, इसका भी कुछ अपना रूल होता है, ठीक है, और इसका भी कुछ अपना रूल होता है। आया बात समझ में? हम क्यों ये सब बात बता रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं, क्लियर है। अब देखिएगा 9वां है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, ठीक है। 10वां, देखिए आप लोग को शुरू में आते आज ग्राफ की बात किए हैं, तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही देखिए 10वां कंटेंट निकल के आ रहा है कि सोल्विंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफ की मदद से सोल्व करना सीखिए, ठीक है। तो जो बंदा को ग्राफ में दिक्कत होता है, कोई सोचता है कि सर बिना ग्राफ के पढ़ाइए ना सर, ग्राफ के पढ़ाते थे हमको नहीं समझ में आता, हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और पहली बात, और जो उसको ग्राफ नहीं आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, समझिए कि वो पूरी तरह से बकलोल है, वो फिर IIT की तैयारी करने लायक नहीं। तो ग्राफ तो आना चाहिए। चलिए ठीक है। और फिर है 11 नंबर है, 11 नंबर कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब देखिए एक नया वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वैल्यू। आपको पता नहीं है कि एक्सट्रीम वैल्यू पता है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, लेकिन एक बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक जानकारी तो आपको हो गया ना कि अरे भैया एक एक्सट्रीम वैल्यू नाम का एक जंगली जानवर होता है जिसके बारे में हमको अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन,
और जिसको पता है, ऐसा मत सोचना कि किसी को नहीं पता, किसी को पता भी रहता है एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। जैसे ये जैसे पेंडुलम आप लोग अथी है ना, ये देखिए, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। ये जैसे मान लें कि ये देखिए ये पेंडुलम है, ठीक है ना, ये पेंडुलम है, तो ये यहाँ तक हिलेगा ऐसे, तो ये जाएगा, तो ये दोनों एक साथ, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, चलिए, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है वो हम लोग समझेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन पढ़ेंगे। क्या, वैसा इनइक्वालिटी रहेगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन। तो इतनी सारी बातें आपको पढ़नी है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नज़र मार लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिफिनीशन पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो डिफिनीशन है वो देखिए क्या होता है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। अब देखिए, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, है ना, कोई एक इक्वेशन होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा और जिसका एंगल के बारे में हमको पता नहीं, जैसे sin x बराबर cos x था। ठीक है, तो एक दो साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दिया है, लेकिन x का वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, और वैसे भी हम लोग शुरू में ही जाने आज के चैप्टर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या करना रहता है, x का वैल्यू निकालना रहता है। क्या करना रहता है, x का वैल्यू निकालना रहता है। ठीक, चलो, तो देखेगा मेरा बच्चा क्या है, चलो तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तब हम आगे डिफिनीशन देते हैं। हाँ, नोट करो, अगर नोट कर रहा है तो नोट कर लो, टेंशन नहीं है। समय देख लेते हैं, आज इंट्रो है। हाँ, तो 10 मिनट से ज़्यादा और अब नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, डिफिनीशन देंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे उस पर, और फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में देखिएगा। डिफिनीशन लिखिएगा, जरूरी है, परिभाषा तो जानना चाहिए ना, लिखना चाहिए कम से कम, क्योंकि आप नोट कॉपी में कर रहे हैं तो एक बार डिफिनीशन लिखने में क्या है, उसके बाद तो जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसी को ना बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा डिफिनीशन, ऐसे डिफिनीशन देखिए शॉर्ट में लिखना जानिए, डिफिनीशन शॉर्ट, क्योंकि आपको तो बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है। ठीक है ना, आप लोग को तो देना बोर्ड का एग्जाम देना है, तो उसमें कह रहे हैं बोर्ड का तो एग्जाम देना नहीं है, कह रहे हैं बोर्ड का एग्जाम देना है, वहां पर ऐसे शॉर्ट नहीं लिखिएगा ना। ये भी यही कमाल की बात है ना कि आपको, ठीक है, अब देखना कि डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझिए, कहता है कि एन इक्वेशन देखिए यहां पर पूरा लिख दे रहे हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो with unknown angle, ठीक है, विथ ना ही है जी, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, कि क्या रहता है कि एक इक्वेशन रहता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल होते हैं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल हो और जिसका एंगल के बारे में पता नहीं हो। ठीक है, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है पहला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर -1
देखिए बराबर 1 लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दो एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, या साइन एक्स बराबर √3/2, साइन है साइन चल रहा है भैया लो ना, कॉस एक्स बराबर √3/2। और एक चौथा, इसको ऐसे ही लाइन से लिख लीजिएगा ना, tan x माइनस साइन एक्स बराबर 0, है ना। तो ये सब क्या है, इक्वेशन, ठीक है। ये सब कैसा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब वो समझ में, ठीक। अब देखिएगा, अब समझ में आ गया ना, डिफिनीशन में कोई दिक्कत ना कि एक वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल हो, ठीक है, वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल हो विद द अननोन एंगल, है ना, ऑफ अननोन एंगल, विथ द लिख करके ऑफ अननोन, विथ या ऑफ, समझ रहे हैं, मामले को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अननोन एंगल क्या कहता है कि ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां पर, ठीक। पहला एग्जांपल निकल के आ रहा है आपका यहीं से, देखिएगा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन लिखिएगा ना, क्वेश्चन है, छोटा छोटा सवाल है एकदम। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं ना लिखता सोल्व फॉर एक्स, फाइंड नहीं, सोल्व फॉर एक्स, ठीक। जैसे पहला सवाल देखिएगा, समझाने के लिए दे रहे हैं ना, बहुत बेसिक सवाल है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। कैसे सोल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सोचिए तो एक बार, क्या कीजिएगा। कोई बच्चा क्या करेगा, देखो यहां ध्यान से समझिए पूरी तरह से, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, इसको लेते चले गए। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, लेकिन एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो एक्स हम लोग जानते हैं कि ये रियल नंबर, इसका डोमेन भी रियल नंबर होता है, इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों का यूनियन, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हम, ये आगे चल के पढ़िएगा, आपको फंक्शन में हम फिर से बताएंगे, डोमेन पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम बात करें तो क्या कैसे कहेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, किसके लिए सही होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन एक्स साइन पाई/3 मतलब 60 माइनस एक्स साइन पाई/3 प्लस एक्स माइनस 1/4 साइन 3x बराबर 0, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको इधर लेते चल जाते हैं, लिखते हैं कि साइन एक्स इंटू साइन पाई/3 माइनस एक्स इंटू बराबर 1/4 साइन 3x, ठीक है। और ये भी सही होता है किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी ना है, इतना बराबर इतना होता ही है, इतना बराबर इतना होता है। तो हम चेक कर लेंगे x का वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे कि ये जो आइडेंटिटी है ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सही होता है, तो सभी रियल नंबर के लिए ये इतना बराबर इतना होता है। तो क्या लिखेंगे आंसर, तो लिखेंगे, बल्कि आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसका दूसरा तरीका लिखने का कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर से लिख रहे कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एबव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि दुनिया का कोई भी x का वैल्यू रखिए ये LHS इक्वल्स टू RHS होगा, तो एबव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। समझ रहे बात कि हम लोग किस पे आंसर में क्या आ रहा है,
x का वैल्यू, है ना। x कोई भी एंगल, ये अलग बात है कि रियल नंबर कहने का मतलब है वो एंगल ही है, ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में, तो रियल नंबर हो गया। रेडियन बुझा रहा है ना, अरे यार इतना पसीना बहता है ना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल और एक आप लोग के लिए होमवर्क देंगे। ये क्या कहता है कि देखिए, ये वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी में से हम निकाल रहे हैं कि sin 6x प्लस cos 6x माइनस 5/8 माइनस 3/8 cos 4x बराबर 0, ठीक है। तो ये तो आप इसको उधर लेते जाइएगा, लिखिएगा कि sin 6x प्लस cos 6x बराबर 5/8 प्लस 3/8 cos 4x। ये LHS बराबर RHS होता है, लेकिन आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, सोल्व फॉर x। तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा नीचे, इसके क्या लिखिएगा कि फॉर आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर है। क्योंकि x का सभी रियल नंबर के लिए ये तीनों जो आइडेंटिटी है वो क्या होगा, सही होगा। और आपके लिए जो लास्ट होमवर्क है आज का, सोच करके आइएगा, जो बच्चा आज पढ़ेगा या इसके बाद ही वो लेक्चर करेगा, वो अपने से ट्राई करेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम आपसे सेक स्क्वायर एक्स बोल रहे हैं, और तीसरा चौथा ना है, लो चौथा सवाल यहां पे लिख दे, सवाल इसका चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। अब आप लोग, अब इतना तो पक्का है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका नहीं होगा, नहीं तो हम देते क्यों, है ना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होगा इसका आंसर। तो सोच के आइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद या कोई बच्चा एक दिन में 2 लेक्चर करेगा तो वो आंसर सोच लेगा उसका, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। बाय बाय, टाटा। पढ़िए मन से और फॉर्मूला सब याद कीजिए, जो जो आज बताए हैं, जो जो कमी है वो उसको पूरा कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए।